रायबरेली जनपद के सलोन कोतवाली क्षेत्र से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वह सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं है, यह कानून व्यवस्था पर सीधा सवाल है। जमीनी रंजिश, दबंगई और खुलेआम हमले, आखिर जिम्मेदार कौन? ग्राम सोनबरसा में विवाद की शुरुआत जमीन के पट्टे को लेकर हुई। प्रशासन की मौजूदगी में सीमांकन भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद हालात काबू में नहीं आए। शुक्रवार को दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे, ईंट पत्थर बरसे और पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों पर शांत भंग की कार्रवाई कर मामला ठंडा करने की कोशिश की। लेकिन क्या यही पर्याप्त था? आरोप है कि जमानत प्रक्रिया के बाद जब अमित कुमार मौर्य अपने पिता और ग्रामीणों के साथ घर लौट रहे थे, तभी पेट्रोल पंप के पास पहले से घात लगाकर बैठे दबंगों ने उन्हें घेर लिया। लोहे की राड यानी सरिया से ताबड़तोड़ हमला किया गया। सिर फट गया, हाथ टूट गया, कंधे पर गंभीर चोटें आईं और हैरानी की बात यह कि हमलावर खुलेआम धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। यह सवाल उठाना लाजमी है, जब पहले से विवाद चल रहा था, पुलिस कार्रवाई भी हो चुकी थी, तो फिर पीड़ित की सुरक्षा क्यों नहीं सुनिश्चित की गई? क्या प्रशासन को अंदाजा नहीं था कि मामला दोबारा भड़क सकता है? घटना के दौरान सरेराह मारपीट होती रही, अफरा तफरी मची रही, लेकिन कानून का डर कहीं नहीं नजर आया। घायल युवक को आनन फानन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस अब जांच की बात कह रही है, दबिश देने की बात कह रही है, लेकिन क्या यह कार्रवाई पहले नहीं हो जानी चाहिए थी? इस पूरे मामले में एक और अहम पहलू भी सामने आया है। जमीन का विवाद राजेश कुमार के नाम पट्टा हुआ था, विरोध शुरू हुआ, प्रशासन ने सीमांकन कराया, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि फैसलों को लागू कराने में प्रशासनिक इच्छा शक्ति कमजोर पड़ती दिख रही है। नतीजा विवाद सुलझने के बजाय हिंसा में बदल गया। तो कोतवाली प्रभारी का कहना है कि आरोपियों की तलाश जारी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ तलाश जारी है, कह लेने से जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? आखिर कब तक आम आदमी इसी तरह सड़कों पर पीटा जाता रहेगा? रायबरेली में यह कोई पहली घटना नहीं है। बार बार जमीनी विवाद, दबंगई और स्थानीय विवादों में कानून व्यवस्था की परीक्षा होती रहती है और कई बार यह परीक्षा नाकाम होती दिखती है। यह घटना सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं है, सिर्फ बल्कि पूरे सिस्टम के लिए चेतावनी है। अगर समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसे मामले और बढ़ेंगे। जरूरत है कड़ी कुशलिंग की, सख्त संदेश की और यह भरोसा दिलाने की कानून से ऊपर कोई नहीं। अब देखना यह होगा कि इस मामले में पुलिस कितनी तेजी और सख्ती दिखाती है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक हमले का नहीं बल्कि पूरे कानून व्यवस्था के भरोसे का है। भैया नाम और परिचय बता दीजिए। हमारा नाम शिव प्रकाश है, गाँव सोनबरसा, पोस्ट मम्मी, सलोन, रायबरेली। क्या हुआ आज? क्या हुआ? क्या अभी हमारा मित्र आ रहा था अमित कुमार मौर्य, उसको राहुल सिंह और कुछ 3 अज्ञात लोग थे जिन्होंने कपड़े पर, चेहरे पर कपड़ा कवर कर रखा था अपना, और एक गाड़ी थी उसका भी नंबर 2 नंबर 3 उसके कवर कर रखे थे। लोहे की राड से मारा, उसके सिर पे मारा, सिर फट गया, हाथ टूट गया उसका, और अभी एम्बुलेंस से उसे फर्स्ट एड के लिए भेजा गया। वो कौन है? आपका कोई रिश्तेदार है क्या? गांव का है मेरे। गांव का? जी। क्या नाम है उसके जिसको मारे हैं? अमित कुमार मौर्य। उसके पिताजी का नाम? रामधनी मौर्य, निवासी सोनबरसा। जी।